हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामला खुश उसलूबी से तय पा गया और अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कमेटी के सरबराह राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हो गए। अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। भारत का आज़ाद कश्मीर पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद। दफ्तर खारजा का दो टोक जवाब। कहा कि भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। भारत कश्मीर से मुतालिक आलमी क़वानीन और UN करारदादों की पासदारी करे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम को शहरी और सियासी हुकूक मुयस्सर हैं। आज़ाद कश्मीर के आवाम जमहूरी मुस्तक़बिल की तश्कील में भरपूर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारत ने कश्मीरी आवाम की बुनियादी आज़ादियों को सलब कर रखा है। जनूबी एशिया में देरपा अमन मसला कश्मीर के मुनसफाना हल से वाबस्ता है। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती गज़ा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। एलामिया में कहा कि गज़ा का इंतज़ाम गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने को तैयार हैं। ताहम नई इंतज़ामिया कौमी इत्तेफाक राय की बुनियाद पर कायम होनी चाहिए। कैदियों के तबादले के लिए मुनासिब सूरत हाल पैदा की जाए। गज़ा के मुस्तक़बिल और फ़लस्तीनी आवाम के बुनियादी हुकूक पर कौमी सतह पर बात की जाएगी। गज़ा पर कब्ज़े और फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला ही के अमन की ज़मानत हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी कर रहे हैं। इसका मकसद तमाम तर यरग़मालियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाना है। हमास दायमी अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल से मुतालबा किया कि गज़ा पर बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए ताकि यरग़मालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाए। ट्रंप ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सिफारती कोशिशों में मदद की। चाहते थे कि जंग ख़त्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। ये मौका बेमिसाल है मगर अभी हतमी दस्तावेज़ात तय होना बाकी हैं। ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं तब्दीली की गई। हम 8 मुस्लिम ममालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी। 20 निकात पर 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात को मान लिया गया। मुश्तरका बयान में गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। हमारे इसराइल से कोई रवाबित नहीं। चीन के साथ हमारा ताल्लुक था, है और रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत का इजहार किया। ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। बालाकोट के पहाड़ी इलाकों में झील सैफुल मलूक पर भी बर्फ। चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलकश मनाजिर का हसीन नज़ारा करने के लिए सयाहों ने सर्द इलाकों का रुख कर लिया। मरी, कहूटा, कोटली, सतिया में बारिश। एबटाबाद में बारिश के दौरान गाड़ी नदी ब्रो में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। 2 जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई।